गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि कल किस तरीके से मैंने किसी क्वेश्चन के फॉर्मेट को तैयार किया था, एक जैसे कि सेम सेम अगर वैल्यू दिया हो, आइडेंटिटी सेम सेम दिया गया हो और अगर वो स्क्वायर में हो और सेम आइडेंटिटी पूछी गई हो तो उसका आंसर क्या आ रहा था, सेम ही आ रहा था, वही नंबर आ रहा था। चलिए उससे थोड़ा सा डिफरेंट आज एक क्वेश्चन देखेंगे। फिर आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जानना बहुत ही बेहद जरूरी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको इसका यूज करके उसको बहुत ही आसान बनाया जाएगा और बहुत जल्दी उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन रख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, क्या साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है और कह रहा है तो आपको बताना है भाई cos टू द पावर 12 थीटा, cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 10 थीटा, 3 cos टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 8 थीटा, 3 cos टू द पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 1, cos टू द पावर 6 थीटा माइनस का 1 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है बच्चे। कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 माइनस 1। ठीक है, अब कैसे करें इसको? या तो आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे कुछ ऐसे रखो जिससे वैल्यू 1 आ जाए, फिर यहाँ थीटा की वैल्यू रख करके सॉल्व करो। या आपको दिख रहा है कि ये पावर बहुत ही क्या है, ज्यादा है, तो आपको मैं अलजेब्रा में भी एक बात बताया था, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। इसको एक बार और जब सॉल्व करें तो क्या बनेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से इस क्वेश्चन को इसी के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, यहां से लेकर के और यहां तक हम उठाएंगे और यहां से पुट करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमको कॉस की वैल्यू, कॉस में सारा टर्म दिया हुआ है, यानी यहां से हम कुछ ऐसा करें कि यहां से कॉस के टर्म में भी कुछ चीजें मिले तो क्या हो जाएगा, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए जैसे सारी चीजें ऐसी नहीं है कि आप देखें और उसका आंसर दे दें, कहीं कहीं आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सीजीएल के मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको अगर आप सॉल्व करो तो क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मिला हमको, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये साइन उधर गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से हमको मिल गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस के जगह कहीं भी कुछ आएगा तो हम साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे अगर कॉस स्क्वायर थीटा हमको मिलेगा तो। चलिए ये तो हो गई बात। अब हमको इसको उठाना है क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू लानी है ना, इसको सॉल्व करना है हमको। इसके लिए क्या करें, अब देखो क्या होगा, यहां से इसको क्यूब के फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, तो देखो जरा यहां पे दिया हुआ है cos टू द पावर 12 थीटा, तो अगर इसको क्यूब में लाएं तो क्या करना होगा, cos टू द पावर 4 थीटा का होल क्यूब कर दे, आ जाएगा, आएगा ना, cos टू द पावर 4 थीटा का होल क्यूब कर दे तो यहां से आएगा। देखो इसको उठाओ जरा, क्या होगा, यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना, cos टू द पावर 4 थीटा का होल क्यूब प्लस 3 यहां देखो 3a स्क्वायर बी है, क्या है a स्क्वायर बी, यानी हमको a की वैल्यू मिल गई है cos टू द पावर 4 थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं cos टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। देखो जरा
ये क्या मिला, cos टू द पावर 8 थीटा, लेकिन अभी यहाँ पे 10 है ना, इंटू हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, यानी हमें b की भी वैल्यू मिल गई है, b की भी वैल्यू मिल गई, प्लस यहाँ पे 3 ए बी स्क्वायर, यानी ये कितना है, cos टू द पावर 4 थीटा, क्या है, cos टू द पावर 4 थीटा इंटू b कितना मिला, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे b का स्क्वायर है ना, यानी ये हो गया cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखो जरा 3 cos टू द पावर 8 थीटा मिल रहा है ना, प्लस क्या होता है, b का क्यूब, यानी यहां पे इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और -1 उसको लेके चलेंगे। अब देखो आपको यहां से दिखने से पता लग रहा है, देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब है, यानी यहां से हमको a प्लस b का क्यूब मिला, तो a की वैल्यू क्या है भाई, cos टू द पावर 4 थीटा, प्लस b की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -1 यही है ना, और हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन है। अब इसको एक बार और ब्रेक करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ये चीजें समझ में आई आपको, ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, यहां से ये चीजें समझ में आ गई, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इतना तो लिख सकते हैं ना, इतना लिखा जा सकता है, का होल का क्यूब, इसका पूरे का क्यूब -1। अब देखो हमको पता है कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है ना, यानी इसके जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा पूरे का क्यूब -1। अब देखना क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा मिलकर के क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये मिला हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या है, साइन थीटा का क्यूब -1। अब देखो आपको क्वेश्चन से पता है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1, तो यही तो है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे 1 का क्यूब -1 करेंगे तो 1 - 1 = 0, हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और आपको मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूं उसमें भी यही बताया हूं कि अगर सेम ऐसे साइन और साइन स्क्वायर थीटा में वैल्यू दिया हुआ हो और कुछ इस प्रकार पावर चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 या 0 आएगी, तो यहां से भी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से किसी क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा, और जहां पे जो चीजें हैं जहां बिना सॉल्व किया जा सकता है वो चीजें मैं बताया हूं आप लोग को। चलिए अब आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। आइए उसको समझते हैं, देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए क्या है भाई, इसको हम कह सकते हैं कंपोनेंडो। एक इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, जैसे क्या है कि क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी है ना वो सेम होगी, आइडेंटिटी क्या होगी, सेम होगी, बट जो थीटा की वैल्यू होगी, जो एंगल की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। वो क्या होगी, डिफरेंट। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि प्रश्न दो आइडेंटिटी पे बेस्ड हो और थीटा का मान अलग अलग हो, मीन्स इस प्रकार दिया हो साइन एक्स प्लस साइन वाई = 0, या इसको मैं क्वेश्चन ही मान लेता हूं, साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपको पता करना है कब, व्हेन जब आपको दिया हो cos x प्लस cos y = 2, क्या दिया हो, 2 दिया हो, मतलब इसकी वैल्यू बताओ जब cos x प्लस cos y की वैल्यू 2 दिया हो। तो मैं अभी क्या बता रहा हूं, जब भी किसी भी क्वेश्चन में आइडेंटिटी सेम हो और एंगल की वैल्यू अलग अलग हो, ठीक है, एंगल की वैल्यू अलग अलग हो, तो वो चाहे कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन एक कंडीशन और याद रखना है आपको कि उसका आंसर तो 0 आएगा, लेकिन उनका जब हम सम करते हैं ना तो हमेशा क्या आता है, 2 आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में जो चीजें पूछी जाएंगी उसका आंसर 0 आएगा, लेकिन उनका सम हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है,
चलिए देखिए इसको प्रूफ करते हैं कैसे हो रहा है। हमें पता है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 2 है। ये एक्स थीटा का ही तो मान है, थीटा है। अब इसमें मैं आपको वैल्यू पुट मेथड इसमें भी यूज करने के लिए कहूंगा। मैं पहले भी बताया हूं कि जब भी कॉस साइन की बात करें तो वहां पे आप थीटा की वैल्यू कुछ ऐसा रखो जिससे ये वैल्यू क्या करे, सेटिस्फाइड करे। आप बताओ कॉस में किसकी वैल्यू 1 होती है? जीरो की वैल्यू 1 होती है। क्यों? कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। तो यहां से अगर हम कह दें x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये हो गया हमारा कॉस 0 डिग्री प्लस यहां से भी कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 2, और कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 इज इक्वल टू 2। ये मेरा सेटिस्फाइड कर गया। और हमसे पूछा है साइन एक्स प्लस साइन वाई की वैल्यू बता दो। तो हमें अब तो मिल गया ना कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहां पर भी तो 0 डिग्री होगा। यानी ये हो गया साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। और आपको पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब मैं जो अभी बात बताया हूं उसका कंक्लूजन निकल के आ गया सामने। एक बार फिर बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया हो उसकी आइडेंटिटी सेम हो और उसका एंगल क्या हो, डिफरेंट हो, और उसी से रिलेटेड पूछा जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। लेकिन उन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है? 2 होता है। उन दोनों का सम क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? क्लियर है ना। अब आपको हमेशा एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी थीटा की हम वैल्यू लेंगे ना, वो एक ही वैल्यू होनी चाहिए, डिफरेंट वैल्यू नहीं लेंगे कभी भी। ये नहीं कि एक्स के जगह हम कुछ और वैल्यू रख लें, वाई की जगह कुछ और रख लें। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि थीटा जब भी आप लेंगे दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम होगा, सेम वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, सेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंख बंद करके उसका आंसर क्या करेंगे? 0 करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू 1 देन फाइंड, आपको फाइंड करना है, फाइंड कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। मैं क्या बोला कि जब भी आइडेंटिटी सेम हो, एंगल डिफरेंट हो, तो जो कुछ भी पूछेगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। क्या आएगी? 0 आएगी। तो यहां से अगर आपको ये चीज पता हो कि साइन एक्स साइन वाई डिफरेंट एंगल दिया है, आइडेंटिटी सेम है, इक्वल टू 1 है, तो यहां से कॉस में पूछा है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। तो इसका डायरेक्ट आप आंसर क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे होगा। अगर हम साइन एक्स की बात करें, साइन एक्स इंटू साइन वाई, कब 0 आएगा? आपको भी पता है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यानी यहां से x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कितना डिग्री लेना पड़ेगा? 90 डिग्री। अब यहां पे आपको डिग्री याद होना चाहिए, थीटा की वैल्यू याद होना चाहिए कि साइन 90 की वैल्यू 0 होती है। और नहीं भी याद होती है तो आपको मैंने राइट हैंड रूल भी बताया था, वहां से आप जाकर के चेकआउट करना। ठीक है, चलो देखो यहां पे क्या हो गया, साइन 90 डिग्री इंटू यहां भी क्या, साइन 90 डिग्री इजकल टू 1। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहां से कंडीशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 इज इक्वल टू m। अब यहां आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, निकालो। कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 90 प्लस 90 180, 2 से कटेगा तो 90 डिग्री ही होगा। यानी ये टोटल हमको मिल गया कॉस 90 डिग्री। क्या? और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो देखो आंसर क्या आ गया? 0। इसलिए हमको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप डायरेक्ट उसका आंसर क्या रखना? 0 करना। समझ में आ रही बात? इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर रहा हूं योगा अनुपात, जिसको हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल कहते हैं। मतलब उसमें क्या क्या होता है? योगानुपात होता है, अंतरानुपात होता है, उसके बाद योगा अंतरानुपात होता है और अंतरा योगानुपात होता है। 4 कंडीशन होते हैं और चारों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसको आप कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल कहते हैं। क्या मतलब अगर मैं समानुपात की बात करूं तो क्या होता है समानुपात? आप रेशियो पढ़े हैं ना, रेशियो से रिलेटेड ही है। समानुपात किसको कहेंगे? अगर मैं कह दूं समानुपात, समानुपात कब होता है? समान अनुपात कब होगा? समानुपात का मतलब समान अनुपात।
कब होता है, अगर कोई 4 नंबर हम ले ले ए बी सी एंड डी, तो ये समानुपात तब होगा जब ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, मतलब ए रेशियो बी इज टू सी रेशियो डी। इसका मतलब ये होता है कि ए अपॉन बी, ये डबल डॉट का मतलब होता है इक्वल सी अपॉन डी। तो ये जो है ना, ये समानुपात है, ये समान अनुपात में है, ठीक है। अब यहीं से 4 कंक्लूजन निकल के आएगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। समानुपात समझ में आ गया कि जब ए और बी का रेशियो सी और डी के रेशियो के क्या हो, बराबर हो, तब हम उसको समानुपात कहेंगे। अब पहला जो कंडीशन है जिसको हम कहते हैं योगानुपात, क्या कहते हैं, योगानुपात, एडिशनल रेशियो, योगानुपात, ठीक है। योगानुपात में क्या होता है कि यहां पे जो भी आपका यहां पे हर दिया हुआ है, यानी क्या दिया है, यहां पे हर की वैल्यू जो कुछ भी दी हुई होगी वो अंश में जाकर के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी योगानुपात की अगर बात करेगा तो ये जो हर में वैल्यू दी हुई है ना, वो अंश में, सिर्फ अंश में ऐड होगा। मतलब ये हो जाएगा, अगर a अपॉन बी इजकल टू सी अपॉन डी है, तो योगानुपात कंडीशन के अनुसार जब भी हर में जो कुछ भी होगा वो अंश में जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब जो जो न्यूमरेटर में दिया होगा वो डिनोमिनेटर में जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाके ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। ये कंडीशन आपको याद रखना है, इसको कहते हैं योगानुपात। अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन। दूसरा अंतरानुपात कहते हैं। क्या, अंतरानुपात, अंतरानुपात क्या होता है, यहां पे अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर कोई भी वैल्यू रेशियो में दिया हो, तो अंतरानुपात का ये रूल है कि अब यहां पे जो भी हर में दिया हुआ है वो अंश में जाकर के क्या होता है, माइनस हो जाता है। क्या होता है, माइनस। यानी ये होगा a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ये याद रखना है। मीन्स यहां पर भी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो न्यूमरेटर के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब देखिए तीसरा कंडीशन, तीसरा जो कंडीशन है इसको कहते हैं योगा अंतरानुपात। क्या कहते हैं, योगा अंतरानुपात, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, योगा अंतरानुपात में कंडीशन क्या है, जब भी रेशियो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी में दिया हो, तो योगा अंतरानुपात में क्या कंडीशन होता है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जो हर है ना वो अंश में जाकर के क्या होता है, प्लस हो जाता है। हर अंश में प्लस हो जाता है और जो अंश है वो हर में आकर के माइनस हो जाता है। मतलब यहां से होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगा। क्या, a माइनस बी। देखो जो a है वो नीचे आकर माइनस होगा तो b माइनस ही होगा, उसको हमने सीधा करके लिख दिया, क्या, a माइनस बी लिख दिया। इज इक्वल टू ये हो गया c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये है योगा अंतरानुपात, ठीक है। उसके बाद जो चौथा कंडीशन होता है वो होता है अंतरा योगानुपात। क्या है, अंतरा योगानुपात। अब इसमें क्या है, इसमें जब भी रेशियो आपको दिया हो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो यहां पे क्या होगा, योगा अंतरानुपात में क्या होता है, जैसे इसी का उल्टा है, इसी का क्या है, उल्टा। अब यहां पे जो हर में दिया है ना वो अंश में जाकर के माइनस हो जाएगा और जो अंश है वो हर में आकर के प्लस हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। ये आपको 4 कंडीशन याद रखना है। ये 4 कंडीशन बहुत ही क्या हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसके आगे बताता हूं। अब मेन जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है।
ये सारी चीजें तो आपको याद रखनी है। अगर आप बाय द वे आप भूल गए ये सारी बातें तब भी कोई बात नहीं है। अब मैं आपको ऐसा रामबाण देने जा रहा हूं ये, जिसको आपको अगर याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। कॉन्सेप्ट आप लिख लो, एक कॉन्सेप्ट आप ले लो। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर p अपॉन क्यू हो, क्या हो? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इजकल टू p अपॉन क्यू हो, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू p प्लस क्यू, क्या होगा? a अपॉन बी इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू होगा। ये आप याद रखना। ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है कि कहीं भी a प्लस बी ए माइनस बी इजकल टू पी अपॉन क्यू हो तो a अपॉन बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अभी जब क्वेश्चन लगाऊंगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मतलब आपको ध्यान देना है कि a प्लस बी ए माइनस बी, यानी अब या आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी आइडेंटिटी दी जाएगी, तो आइडेंटिटी इसी फॉर्म में लिखी होगी, तो आपको a अपॉन बी के फॉर्म में करेंगे तो यहां से p और q जब भी होगा तो इसका हर अंश में ऐड होगा और एक बार अंश हर में माइनस होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात है अगर कहीं भी इस प्रकार दिया हो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू p अपॉन क्यू या x अपॉन वाई कुछ भी दे दे, इज इक्वल टू p अपॉन क्यू ही ले लो, p अपॉन क्यू हो तो अब आपको क्या याद रखना है? यहां से ये क्या है? p अपॉन क्यू है। आपको पहले से भी पता है कि ये माइनस में है प्लस में है। अगर मैं q को ऊपर कर दूं p को नीचे कर दूं तो ये भी तो पलट जाएगा। तो यहां से हो जाएगी, सीधी सी बात है, q अपॉन p इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा। ये आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये आप दो बात ध्यान में रखो, आपका क्वेश्चन आसानी से क्या होगा, लग जाएगा। चलिए इसको मैं मिटाता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जितना भी ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है उससे ज्यादा और उससे बेहतर कंटेंट में आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/1 दिया है। क्या दिया है? 3/1 हो तो अब आपको यहां से बताना है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आप किसी एक की भी वैल्यू निकाल लोगे तो कोई भी आइडेंटिटी पूछे आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोग को पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बताया है और पाइथागोरस थ्योरम भी बताया है। तो वहां से अगर परपेंडिकुलर पता हो, बेस पता हो, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा। उन तीनों में से कोई दो अगर आपको साइड मिल जाए तो तीसरी साइड हम फाइंड कर लेंगे। तो देखो क्या होगा। अभी जो मैंने रूल बताया वो थोड़ा सा याद करो। मैंने फर्स्ट एक अभी रूल बताया कि a प्लस बी ए माइनस बी इजकल टू पी अपॉन क्यू हो तो a अपॉन बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू हो रहा था ना। जो अभी मैंने आप लोग को एक बार अभी जस्ट इसी के पहले बताया, क्या बताया कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू हो तो आपको यूज हमेशा करना है a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, यही ना। तो देखो जरा a प्लस बी, तो ये a और b यानी a tan थीटा है और b cot थीटा है, तो a अपॉन b यानी यहां से हमको अगर इसको मैं देखूं तो यहां से हमको क्या मिला, a के जगह tan थीटा और b के जगह cot थीटा इज इक्वल टू p प्लस क्यू यानी p 3 और q 1। तो p प्लस क्यू अगर करोगे यानी 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 होगा। तो यहां जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, tan थीटा अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/2 आएगा। देखो 3 प्लस 1 4 और 3 माइनस 1 2, 4/2 आएगा, ठीक है। यहां से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। मीन्स हमको मिल गया यहां से देखो tan थीटा। आप एक बात याद रखना, आपको पता होना चाहिए
कि कॉट थीटा इजकल टू 1/tan थीटा होता है ना। तो अगर मैं tan थीटा, आप ऐसे देख लो, tan थीटा क्या है, 1/cot थीटा ही तो है, ये इज इक्वल टू 2, और ये cot थीटा इजकल टू 1/tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होगा 1/cot थीटा। यानी यहां से क्या मिला, यहां से मिला आपको 1/cot थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा लिख सकते हो। यानी ये हो गया tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो आप इसको लिख सकते हो ना, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। इसको मैं लिख दूं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 2, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। और मैं आपको बार बार कहता हूं, आप ये चीज याद रखो, लाल बट्टे कक्का। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, और लंब क्या है, यहाँ पर लंब क्या है, 2 है। यानी ये हो गया L और ये हो गया A। L को आप क्या बोलते हो, लंब को परपेंडिकुलर, और A को बेस। हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। और मैं पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता होगा कि पाइथागोरस जी ने बोला था कि हाइपोटेनस जो होता है वो रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो आपको h निकल जाएगा यहां से, h इजकल टू √√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप देखो h की वैल्यू क्या मिल गई, √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1, यानी √3 मिल गया। हमको क्या मिला, √3 मिल गया। अब tan थीटा की तो वैल्यू यहां से निकल गई ना, tan थीटा बराबर √2, तो ये तो हमको मिल ही गया था, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू मिल गई थी। अब h भी निकल गया तो sin थीटा की भी वैल्यू निकल जाएगी। यहां से आप sin थीटा बराबर क्या लिखते हो, लंब बट्टे कर्ण। और लंब कितना है भाई, लंब √2 है, और कर्ण कितना, √3, यानी √2/√3। अब चाहे कुछ भी पूछेगा, आप यहां से क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रही है ये बात, समझ में आ रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज का। और आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए ताकि और भी बच्चे देखें, और सारे क्वेश्चंस लगाते चलिए आप लोग साथ साथ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू दिया है 7/1। क्या दिया है, 7/1। तो आपको फाइंड करना है यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको पता लगाना है tan थीटा बराबर क्या होगा। अब देखो sin cos में दिया हुआ है, अभी मैंने क्या बताया, a + b = p/q दिया है, तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 7 + 1 अपॉन 7 - 1। मतलब जब भी sin cos tan cot sec cosec ऐसे टर्म में दिया हो, आपको कुछ नहीं करना है, sin cos को एक साथ डिवाइड करो, और जो भी इधर दिया है उसको अंश में हर को प्लस करो, और हर में, और जो हर दिया है उसको अंश से माइनस करो। ठीक है, ये कंडीशन आप बस याद रखो, और आप जितना क्वेश्चन लगाओगे ना आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको tan थीटा की वैल्यू यहाँ से ऑलरेडी मिल गई है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। 7 + 1 8 हो गया, और यहाँ से 6 हो गया, ये क्या 2 3 जा, और ये 2 4 जा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4/3 मिल गया। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो भी मैं बता रहा हूं उसको आप एक कॉपी में क्या करते चलिए, नोट करते चलिए। ठीक है, बाकी की बातें करेंगे कल एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।